नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मंगलाचरण का अध्ययन हो चुका है, उसके आगे हम लोगों को बढ़ना है और आगे का विषय वस्तु अब धीरे धीरे गति के साथ में ही प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार है और लंबा नहीं लेकर चलना चाहते हैं। मेरा प्रयास यही है कि एक अंक को 3 दिन भी यदि देते हैं तो भी 21 वीडियो करना पड़ेगा। कोई बड़ा भी है, कोई छोटा भी है, तो कोई बात नहीं। पहला दूसरा थोड़ा सा ये एपिसोड कम होता है, उसके बाद हम रफ्तार पकड़ेंगे ही। कल की अपेक्षा आज ज़्यादा करेंगे और शीघ्रता के साथ चलेंगे। तो मंगलाचरण में आपने देख लिया था कि भगवान शिव से आशीर्वाद की कामना की गई है और आशीर्वाद यह अपेक्षित है कि वह शिव हम लोगों का कल्याण करे, हम सभी का कल्याण करें, हमारे लिए उनकी कृपा बरसे। लेकिन उस शिव को कुछ विशिष्ट स्वरूप में प्रस्तुत किया गया कि वह शिव प्रपन्न है। तो शिव किन चीजों से प्रपन्न है? प्रपन्न मतलब युक्त है। तो किन चीजों से युक्त है? तो प्रत्यक्ष उन 8 मूर्तियों से जो युक्त है। अब जैसे ही उन 8 मूर्तियों की बात आई कि कौन वह 8 मूर्ति, तो मंगलाचरण में ऊपर की 3 पंक्तियों में जो 8 मूर्तियों की चर्चा है, उन्हीं 8 मूर्तियों को अंतिम चरण में कहा जा रहा है कि उन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव हम सभी की रक्षा करे अवतु। ठीक है, यही 8 मूर्ति है। अब आज का जो विषय होगा हम लोगों का कुछ इस तरह का चलेगा, जिसमें सूत्रधार नटी से कहेगा कि बहुत अच्छे से कार्य किया जाए, जब तक विद्वान प्रसन्न नहीं हो जाएंगे तब तक सफल नहीं माना जाएगा अपना प्रयास। अभी मैं केवल भावार्थ बता रहा हूं। उसके बाद कुछ इस तरह से दृश्य आएगा जिसमें गर्मी के समय में क्या क्या चीज अच्छा लगता है इसका वर्णन होगा। फिर कुछ गीत गाई, नटी के द्वारा कुछ गीत गाया जाएगा। उस गीत में एक वर्णन आएगा कि कौन कौन अपने शारीरिक आभूषण के रूप में फूलों को धारण करती है। फिर मृग के अनुसारी अर्थात अनुसरण करने वाले, अनुगमन करने वाले दुष्यंत की चर्चा होगी और मृग के विशेष तीव्रता की चर्चा होगी। यही हम लोगों का आज का पाठ्य वस्तु होगा। प्रयास करूंगा कि सभी चीजें आपको समझ में आए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण में आपने देख लिया है क्या बात है। उसके बाद में मंच पर कोई आता है, वह कौन पात्र होता है? सूत्रधार। नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार। कहीं कहीं पर सूत्रधार केवल इतना ही लिखा हुआ मिल जाता है और उसके बाद में उसके द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है उसका कथन है। मैं उसके अतिरिक्त कहीं कहीं पर यह भी पाया तो लिख दिया कि नांदी के अंत में, अर्थात जो मंगलाचरण हुआ है, मंगलाचरण को नांदी भी कहते हैं। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मात् नांदी इति संगीता। ये नांदी की परिभाषा है कि आशीर्वाद वचन हो जिसमें अन्य अन्य मंगल सूचक शब्द हो, उसको नांदी कहा गया है। तो उस नांदी के बाद में सूत्रधार का प्रवेश होता है और सूत्रधार प्रवेश करके कहता है, आर्य यदि नेपथ्य विधानम अवसितम तरहि इतस्तावद आगम्यताम। देखिए, कभी भी नाटक में लिखी गई पंक्ति को यदि सीधे पढ़ा जाए तो पंक्ति का अर्थ आप समझेंगे, लेकिन नाटक के उस दृश्य की कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो उस दृश्य की कल्पना के लिए या उसको समझाने के लिए कुछ कोष्ठक में प्रसंग दे दिया जाता है, उस दृश्य को दे दिया जाता है कि ऐसा दृश्य चल रहा है, ऐसा अभिनय करके, अभिनय इत्यादि को व्यक्त करने के लिए यहां पर कुछ कोष्ठक में लिखा रहता है, उसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, ये कहां लिखा है? तो सूत्रधार के सामने लिखा है। चलिए मैं सूत्रधार को यहां लिख देता हूं। सूत्रधार, सूत्रधार मंच पर आता है। ये बात हमें यहां पर पता चल ही गई कि नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार, सूत्रधार का प्रवेश होता है। सूत्रधार आता कहां पर है? मंच पर आता है। अब वह मंच पर आकर के कहीं देखता है, तो देखने का स्थान बताया गया कि कहां देखता है। नेपथ्यम अभिमुखम अवलोक्य,
नेपथ्य के ओर अभिमुख होकर के, मतलब नेपथ्य की ओर देख करके, सम्मुख देख करके, नेपथ्य मुख नहीं लिखा, नेपथ्य अभिमुख लिखा, अर्थात नेपथ्य की तरफ मुंह करके, अवलोक्य देख करके। इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि उससे कुछ चाहत है नेपथ्य की तरफ से, या नेपथ्य की ओर से आने वाला या आने वाली किसी की प्रतीक्षा है उसे, इसीलिए वह उधर देख रहा है। और देख करके क्या कहता है, आर्ये। यहां पर आर्या, आर्ये ये शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, तो संबोधन में आर्य शब्द प्रयुक्त है। यदि नेपथ्य विधानम अवसितम तर्हि इतः तावद आगम्यताम। ध्यान से देखिए, इसमें तरही जो इस तरह से है उसको इतः के ई लगा करके दीर्घ कर दिया गया, तो तरही इतस, अब समझ में आ गया होगा। तरही इतः तावद आगम्यताम, संधि नियम से फिर से विसर्ग को स कर दिया गया है। यदि तुम्हारा नेपथ्य विधान आर्य, यदि आपका नेपथ्य का विधान समाप्त हो गया हो, तो नेपथ्य का विधान क्या हो सकता है। आर्य अपने पत्नी या नटी विशेष के लिए सूत्रधार ने प्रयोग किया, तो नेपथ्य विधान समाप्त हो गया हो ये बोल रहा है। इसका तात्पर्य है कि नेपथ्य में वो सज धज रही थी या अभिनय के लिए तैयार हो रही थी, यही है। तो नेपथ्य का विधान यदि पूर्ण हो चुका हो, नेपथ्य विधानम अवसितम तरहि तब इतः, अर्थात इतः यहां तावद आगम्यताम, तुम जहां पर भी हो, नेपथ्य में हो, नेपथ्य में है ये बात पता चल गई। विधान, नेपथ्य विधान कोई विशेष विधान नहीं है, उसके सजने धजने का एक स्थान है, वहां पर यदि ये कार्य पूर्ण हो गया है तो तुम्हें इधर आना चाहिए। इतः का अर्थ यहां पर यहां से नहीं है, इतः का अर्थ यहां पर इधर है ना, यहां, यहां इतः तावद आगम्यताम, तब आना चाहिए। यदि जैसे बोलते ना कि यदि हो गया हो तो, इसने जबरदस्ती नहीं की, यदि हो गया हो तो तुम्हें यहां आना चाहिए, तुम यहां पर पधारो, आओ। शब्द और अर्थ जिस क्रम से इसमें लिखित है, पद्य में तो लगभग क्रम वही रहता है, इधर उधर करना नहीं पड़ता है, अन्वय लगाना नहीं पड़ता है, तो शब्दों का क्रम सा अर्थ लिखित है। आप इसे पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आप पंक्ति को समझ गए होंगे कि नांदी के अंत में सूत्रधार प्रवेश करता है, नांदी अंते, नांद्यंते ततः, अर्थात उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है सूत्रधार, और सूत्रधार नेपथ्य के तरफ देख करके कहता है कि आर्य, यदि नेपथ्य विधान आपका अवसित हो चुका है, समाप्त हो चुका हो, नेपथ्य विधान मतलब यदि सजने संवरने का काम पूर्ण हो गया हो, तो तरही, तो इतः, अर्थात यहां, तावत तब, आगम्यताम, आइए आप यहां पर प्रधारें। यह सूत्रधार का कथन है। प्रविश्य, अब कौन प्रवेश करेगा, जिसको सूत्रधार मंच पर बुला रहा है वह प्रवेश करेगी। क्यों यहां पर करेगी बोल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी किसको बुलाया है, तो नटी को, तो नटी स्त्रीलिंग है तो प्रवेश ही करेंगी। प्रविश्य, नटी प्रवेश करके नटी बोल रही है, आर्यपुत्र यमस्मि, मतलब वो उसकी पत्नी ही है तभी आर्यपुत्र संबोधित है। आर्यपुत्र यमस्मि, मैं यह हूं, मतलब मैं यहां पर आ गई, लो मैं यहां हूं, मैं हूं, यहीं पर हूं, मैं तुरंत पहुंच गई। आज्ञापयतु आर्यपुत्रः को नियोगो अनुष्ठीयतामिति, आप आज्ञा हमें दीजिए कि कौन सा नियोग का अनुष्ठान करना है। अब यहां पर जो नियोग शब्द है ना, वह नियोग शब्द केवल योग लिख देता या कार्य लिख देता। नियोग लिखने का मतलब यह है कि नियम पूर्वक जिससे हमारा जुड़ाव हो, नियोग ना, विशिष्ट नियोग, कुछ विशेष करना है, तभी तो सब सज धज के तैयार हो रहे हैं। तो कौन सा नियोग का अनुष्ठान करना है, अर्थात संपादन करना है। नियोग मतलब कार्य, कुछ विशेष जो है उसका अनुष्ठान किया जाए। किसका अनुष्ठान किया जाए, आर्यपुत्र मैं यहां पर हूं, आप हमें आज्ञा दीजिए कि कौन सा नियोग अनुष्ठान करनी है, किस नियोग का अनुष्ठान करना है। कुछ यहाँ पर ये जो लिखित है प्राकृत में है, इसका संस्कृत पहले लिख दिया गया है। आप पुस्तक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्राकृत पहले लिखा रहता है, संस्कृत बाद में लिखा रहता है, लेकिन हम लोगों को संस्कृत ही पढ़ना रहता, तो संस्कृत को मैंने पहले लिखवा दिया है और प्राकृत को बाद में लिखवा दिया है। प्रवेश करके नटी कहती है, आर्यपुत्र मैं यह आ गई हूं, आर्यपुत्र आज्ञा दे कि मुझे कौन सा कार्य करना है। अब सूत्रधार
सामने बैठे हुए लोगों को दिखाता है। यह लगभग इस तरह का दृश्य है, एक बार देखिए। आपको दिखाई दे रहा है? ये जो लोग बैठे हैं, अभी इसको मत देखिएगा, सामने लोग बैठे हुए हैं काफी, ठीक है। मतलब ये जो चर्चा चल रही है सूत्रधार और नटी की, वह एक मंच पर चल रही है। मंगलाचरण पूर्ण हो चुका है, सज धज कर के नटी आ चुकी है और आकर के कहती है कि बताइए हमें कौन सा विशेष कार्य करना है, किसके लिए आपने हमें बुलाया है। तो अब यहां पर सूत्रधार उससे कहेगा, आर्य इयम ही रसभाव विशेष दीक्षा गुरोः विक्रमादित्यस्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम। कहीं कहीं पर केवल इतना ही मिलता है, आर्य इयम ही अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम, और कहीं कहीं पर ये सब जोड़ करके मिलता है। दोनों में क्या अंतर है? अभिरूप भूयिष्ठा का तात्पर्य है कि जिसमें अभिरूप की अधिकता हो। अभिरूप शब्द यहां पर विद्वानों को लेकर के है। अभिरूप भूयिष्ठा विद्वानों की अधिकता वाली, ठीक है। परिषद मतलब तो सभा। लेकिन यही अभिरूप भूयिष्ठा के लिए ना एक संबंध बता दिया गया कि वस्तुतः यह अभिरूप भूयिष्ठा अर्थात विद्वानों की अधिकता वाली सभा किसकी है। एक मिनट ना, विद्वानों की अधिकता वाली जो सभा है वस्तुतः किसकी है, ये बताया जा रहा है। रस भाव विशेष दीक्षा गुरोः विक्रमादित्यस्य, ये सभा किसकी है? विक्रमादित्य की सभा है। राजा विक्रमादित्य की सभा है। अब राजा विक्रमादित्य कैसे हैं, यहां से आप लीजिएगा। सूत्रधार से नटी ने कहा है कि बताइए क्या करना है, तो अभी कार्य नहीं बता रहा, अभी वो माहौल बता रहा है कि वस्तुतः यहां पर क्या चल रहा है, कैसी स्थिति है, हम लोग जहां खड़े हैं वह क्या है, उसकी महत्ता क्या है, यहां पर बैठे किस प्रकार के लोग हैं। क्योंकि जब तक पूरी मेंटलिटी उस हिसाब से नहीं ढल जाएगी कि हमें वस्तुतः क्या करना है, तब तक हम उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से तो करेंगे नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए वो स्थिति बता रहा है सूत्रधार कि क्या है यहां पर, हम लोग क्यों यहां पर खड़े हैं और यहां सामने जो कोई दिखाई दे रहा है वह कौन है। तो इसमें क्या लिखा इन्होंने कि विक्रमादित्यस्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम। इयम परिषद, परिषद शब्द स्त्रीलिंग है। यह जो परिषद है, जो सभा है, विद्वानों की अधिकता वाली है। किस तरह के विद्वान हैं अभी इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन किसकी सभा है विद्वानों की, इसकी चर्चा है, महाराज विक्रमादित्य की। तो कोई सामान्य व्यक्ति की सभा नहीं है इसमें कि यदि हम विद्वानों की अधिकता की बात कर रहे हैं तो इस सभा में विद्वान भी एकदम श्रेष्ठतम ही होंगे, क्योंकि विक्रमादित्य की सभा है। तो विक्रमादित्य की सभा है। विक्रमादित्य के लिए इस विशेषण का प्रयोग किया गया कि रस भाव विशेष दीक्षा गुरु। रस अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा के साथ में स्थित रहने वाला जो 9 प्रकार का स्थायी भाव है, उसी का जब उद्भव होता है विभिन्न कारणों को पाकर के, विभिन्न परिस्थितियों को पाकर के, तो वह आनंद का विषय बनता है। वो रस होता है जिसको आप श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक इत्यादि कहते हैं। तो वह रस और भाव भी होता है, ठीक। तो रस भाव विशेष के जो दीक्षा गुरु है, अर्थात जो बताते हैं किसी को, रस और भाव की विशेष दीक्षा देने वाले जो गुरु हैं, ऐसे विक्रमादित्य की विद्वानों की बहुलता वाली यह सभा है जहां पर हम लोग उपस्थित हैं। अद्य खलु, आज निश्चित रूप से, कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नाम ध्येयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः। अब वह पूछी है ना नटी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो बता दिया कि अस्माभिः उपस्थातव्यम, हम लोगों को उपस्थित होना है। अब उपस्थित होना है, उपस्थित है, किस रूप में उपस्थित होना है, इसको यहां पर बताया जा रहा है।
नवीन नाटकेन उपस्थातव्यम, तृतीया का प्रयोग किया गया, एक नवीन नाटक के साथ उपस्थित होना है। तो नवीन नाटक कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं कि हाँ इसे पकड़ लिए उसको और उसके साथ उपस्थित हो गए, मतलब कि नाटक के अभिनय को लेकर के उपस्थित होना है। हम लोग नाट्य मंचन में दक्ष व्यक्ति हैं, दक्ष पात्र हैं, अंग संचालन हो या अभिनय करना हो, सब में दक्ष हैं, तो हम लोग नाटक को ही हमेशा प्रस्तुत करते हैं। तो अधिकांशतः बार बार किए जाने वाले नाटक को लेकर के ही उपस्थित होते हैं। लेकिन आज कैसी उपस्थिति है हम लोगों की, नवीन नाटके न, एक नवीन नाटक के साथ उपस्थित होना है। अस्माभि, हम लोगों के द्वारा उपस्थित होना है नवीन नाटक, मतलब नवीन नाटक के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। ठीक है, कब उपस्थित होना है? बहुत दिन बाद नहीं, आज ही उपस्थित होना है। नवीन नाटक, वह नाटक है कौन सा? तो अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, अभिज्ञान शाकुंतल जिसका नाम है, उस नाम वाले नवीन नाटक के साथ में हम लोगों को उपस्थित होना है। यह किसके द्वारा रचित है? कालिदास ग्रथित वस्तुना, कालिदास के द्वारा रचित है, जिसका विषय वस्तु कालिदास ने जिसमें विषय वस्तु को रचा है, ऐसे नवीन नाटक के साथ में उपस्थित होना है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतल। तो यहां सूत्रधार संपूर्ण माहौल को नटी से परिचय करा दिया कि यह विद्वानों की सभा है। विक्रमादित्य की जो सभा है वह, जिसमें विद्वानों की अधिकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ही विद्वान हैं, और भी लोग हैं, लेकिन विद्वानों की अधिकता है, इस प्रकार की ये सभा है। और वह विक्रमादित्य भी रस और भाव को विशेष दीक्षा देते हैं, रस और भाव को अच्छे तरीके से जानते हैं, यह बात बताई गई। ठीक है, एक पुस्तक में ऐसा भी लिखा कि हालांकि वो अर्थ इस पंक्ति के अनुसार नहीं घटेगा कि रस और भाव को विशेष जानने वाली विद्वत सभा, ये अर्थ नहीं निकलेगा। हाँ, ये जरूर है कि रस और भाव की विशेष दीक्षा जो देते हैं विक्रमादित्य, उनकी सभा है, अर्थात वह सभा भी रस को और भावों को जानने वाली होगी। इस प्रकार के सभा में हम लोग उपस्थित हैं और आज हम लोगों को एक नवीन नाट्य वस्तु लेकर के उपस्थित होना है, जो कालिदास के द्वारा रचित है, जिसका विषय वस्तु और जिसका अभिज्ञान शाकुंतल नाम है। तो जब ऐसी स्थिति है, तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, जब नवीन नाटक के साथ में वो भी कालिदास जैसे महान कवि के विषय वस्तु को लेकर, वो भी विक्रमादित्य के सभा में उपस्थित होना है, तो प्रत्येक पात्र को तुम क्या कर दो, सजग कर दो यत्न के लिए। प्रत्येक पात्र है ना, अपना यत्न का आधान करेंगे, यत्न करेंगे, विशेष प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा कहीं से कोई गड़बड़ी न हो। ठीक है ना? यहां इतना ध्यान दे दीजिए, लिखा था क्या, प्रतिपात्र, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसलिए प्रतिपात्रम अर्थात जितने भी अभिनय कार्य में लगने वाले प्रत्येक पात्र हैं कि उनको यत्न के लिए बोल दिया जाए, आधीयताम, उनके द्वारा यत्न किया जाए, विशेष प्रयास किया जाए। प्रयत्न लिखा रहता तो और अच्छा रहता, मतलब विशेष प्रयत्न किया जाए। यहाँ केवल यत्न लिखा है तो भी अर्थ वही है कि इस सभा में यत्न करना है, मतलब विशेष प्रयास ही करना है। नटी अब बोल रही है, सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। सुविहित प्रयोग, जितने लोग भी अभिनय कार्य में आपके साथ में रहते हैं, मैं हूं या अन्य अन्य जो लोग भी हैं, वह अच्छे तरीके से प्रयोग को जानते हैं। नाटक पर उन्हें नाटक के लिए अभिनय करना बहुत अच्छे तरीके से उन्हें आता है। तो जब अच्छे तरीके से आता है, मतलब कि उनकी प्रयोग शैली बहुत अच्छी है, तो फिर गड़बड़ी की शंका कम है। वही नटी बोल रही, अब सुविहित प्रयोगतया, प्रयोग अच्छे तरीके से होने से, अभिनय की तैयारी अच्छे होने से, आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, कुछ भी आर्य के लिए अर्थात सूत्रधार के लिए परिहास योग्य नहीं होगा। कोई यह नहीं कहेगा कि अरे भाई तुम्हारा जो पात्र था ना अच्छे से अभिनय नहीं किया। कोई यह नहीं कहेगा कि इस रोल को निभाने
वाला व्यक्ति अच्छा नहीं था या ये कार्य अच्छे से नहीं हुआ, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। प्रत्येक पात्र अच्छे से प्रयोग को जानते हैं तो कुछ भी आर्य के लिए परिहास वाला नहीं होगा। किमपि न परिहास्यते, किसी के द्वारा भी परिहास नहीं कराया जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। आर्य किसको कहा गया यहाँ पर? सूत्रधार को कह रही है नटी, क्योंकि इसने बोला ना कि इस तरह का नाट्य वस्तु है, इस तरह की सभा है और यहाँ पर हम लोगों को एक नवीन नाटक को लेकर के उपस्थित होना है जिसका अभिनय पहले कभी नहीं हुआ था। तो मान लीजिए कि यदि मैं अभिज्ञान शाकुंतलम पहली बार पढ़ा रहा हूं तो अच्छे से पढ़ाऊंगा कि जब 10वीं बार पढ़ाऊंगा, 5वीं बार पढ़ाऊंगा तब अच्छे से पढ़ाऊंगा? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे नहीं, 5वीं बार पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे क्योंकि आप जान चुके हैं बहुत सारी चीजों को। तो ऐसे ही अभिज्ञान शाकुंतल को ये लोग दूसरी, तीसरी, चौथी बार, 5वीं बार नहीं कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, वो भी विद्वानों की सभा में कर रहे हैं। तो सूत्रधार को चिंता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी न हो जाए, इसीलिए वो नटी को बोल रहा है कि प्रत्येक पात्र को एकदम प्रयास करना है बढ़िया से भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। तो नटी कह रही है सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, अच्छे तरीके से प्रयोग जाना जाता है सभी पात्रों के द्वारा, सुविहित है प्रयोग, इसके चलते कोई भी परिहास के योग्य कार्य नहीं होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, इसमें जो कुछ आपने विषय वस्तु समझा इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लीजिए। नांद्यन्ते कह प्रविशति, नांदी के अंत में कौन प्रवेश किया गया था? तो आपका उत्तर होगा सूत्रधार। सूत्रधार काम आह्वयति, सूत्रधार किसको बुलाता है? मंच पर जब उपस्थित होता है तो किसको बुलाता है? तो नटी को बुलाता है और आर्य शब्द संबोधित करता है। जो परिषद है जिसमें सूत्रधार और नटी उपस्थित हैं अभिनय के लिए, वह परिषद, वह सभा कैसी है? सभा की कुछ विशेषता बतलाई गई है। तो सभा कैसी है? अभिरूप भूयिष्ठा, अर्थात विद्वानों की अधिकता वाली सभा है। सूत्रधार कहता है अस्माभिः नाटकेन उपस्थातव्यम, तो सूत्रधार के द्वारा, सूत्र आदि भी ही कर लीजिए यहाँ पर, सूत्र आदि भी केन नाटकेन उपस्थातव्यम, तो सूत्रधार आदि के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटक के साथ उपस्थित होना है। कस्य नाटकस्य वस्तु कालिदासेन ग्रथितम अस्ति, अभी जिस चीज की चर्चा हो रही है, जो कुछ आपने पढ़ा है गद्य में, उसके अनुसार किस नाटक के वस्तु को कालिदास ने रचा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के कथा वस्तु को कालिदास ने रचा है। कुत्र यत्न आधीयताम, कहां पर इन्होंने कहा यत्न करने के लिए? किसको बोला कि यत्न करें, सभी प्रयास करें? तो प्रत्येक पात्र को उन्होंने बोला। अब सूत्रधार, वो नटी बोली है, सभी कोई अच्छे तरीके से जानता है, तो सूत्रधार थोड़ा मुस्कुराया, बोला कि इन्हें बहुत ज्यादा अपने कार्यों पर कॉन्फिडेंस है, कहीं से भी कोई घबराहट नहीं है। तो मुस्कुरा करके बोला आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, कथयामि ते भूतार्थम, जैसे हिंदी में लोग बोलते हैं ना, देखो मैं सच्चाई तुम्हें बताता हूं, बोली है कि कहीं से कोई गलती नहीं होगा। तो सूत्रधार मुस्कुराया और मुस्कुरा करके बोला सच्चाई बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। तो संस्कृत में क्या लिखा है उसमें? आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, तुमसे या तुम्हारे लिए मैं रियलिटी एकदम सामने रख रहा हूं। भूतार्थम का तात्पर्य है यथा तथ्य, सच्चाई, जो सच्चाई है ना उसको मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, ते मतलब तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास में, तुमसे मैं सच्चाई को, यथा तथ्य को, यथार्थ को कहता हूं। क्या यथार्थ कहेगा? कि जो तुम ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि गलती नहीं होगी, तो उस स्थिति की जो सच्चाई होती है उसको मैं तुम्हें बता रहा हूं। सूत्रधार अपनी पत्नी नटी से कहता है यद्यपि हमारी अभिनय की तैयारी बहुत अच्छी है, फिर भी जब तक विद्वान दर्शक संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय को पूर्ण रूप से सफल नहीं मानता हूं। इसी भाव को वह इस श्लोक में व्यक्त कर रहा है। नीचे वाला जो श्लोक है उसको देखिए। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः, संधि करके पढ़ेंगे तो बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। भूतार्थ कह रहा है, सच्चाई कह रहा है, रियलिटी बता रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें है कि कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग अच्छे तरीके से प्रयोग जानते हैं, अपना अभिनय जानते हैं। तो
इस श्लोक में बहुत बड़ी बात कह दी गई है। पूरे संसार के कार्यों पर लागू होने वाला या ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा है। इसमें बहुत बड़ा दर्शन है, इसमें बहुत बड़ा सामाजिक दृष्टिकोण है इस पद्य में। जो हम लोग बोल देते हैं ना, जानते हैं, अच्छे तरीके से कर लेंगे, हमसे अच्छा कौन करेगा, ये सब जो अति आत्मविश्वास है ना, उसके लिए एक बहुत बड़ा उपदेश सा है। क्या है? आपरितोषात् विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। विदुषाम आपरितोषात्, जो विद्वान लोग हैं, जो वस्तुतः किसी चीज के ज्ञाता हैं, जिन्हें सच्चाई पता है, उनकी जब तक संतुष्टि न हो जाए तब तक मैं अपने द्वारा किए गए किसी कार्य को सही नहीं मानूंगा। अभी मैं श्लोक को बता रहा हूं, अभी ऐसे भावार्थ बता रहा हूं। सूत्रधार का कहना है कि विद्वानों के सामने जब तक अच्छे तरीके से प्रस्तुति न हो जाए तब तक अपने किए गए परफॉर्मेंस को, अपने किए गए प्रयास को सही नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शिक्षित होते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो चीजों को समझते हैं, वो अपने पूर्व में किए गए अनुभव को या सीखे गए कार्यों पर भी बहुत विश्वास नहीं करते हैं। कब विश्वास करेंगे? जब वो कार्यों का अच्छे तरीके से निष्पादन कर लेंगे। अच्छा, विद्वानों के लिए सामने ही अपनी प्रस्तुति देकर के संतुष्टि कैसे क्यों होगी? क्योंकि हम यदि मूर्खों के सामने कोई बात कहें, यही जो मैं पढ़ा रहा हूं, यदि आप अच्छे तरीके से जानकार हैं तो आपके सामने यदि मैं पढ़ाऊं और सही से पढ़ा ले जाऊं, तब तो मैं पढ़ाने वाला हूं या मुझे कुछ आता है। अब कोई शास्त्री का बच्चा है जिसे अभी अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, जो इंटर का विद्यार्थी है, उसके सामने हम चाहे जैसे पढ़ा के निकल जाए, बहुत बढ़िया बढ़िया बात करके निकल जाएंगे, तो हमें संतुष्टि तो नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ाया हूं। संतुष्टि कब होगी? जब सामने भी अच्छा हो, श्रोता अच्छा हो, पढ़ने वाला भी ज्ञानी हो, मतलब विद्वान श्रेणी का हो, तब कोई यदि कार्य अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाए और वह सफल प्रयास हो, तब जाकर के संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, ये कुछ अच्छा हुआ है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही भाव है, उस भाव को समझिए। मन्ने शब्द जो है ये क्रिया है। मन्ने, नहीं मानता हूं। क्या नहीं मानता हूं? साधु, सही नहीं मानता हूं। साधु न मन्ने, किस चीज को सही नहीं मानता हूं? प्रयोग विज्ञानम, जो प्रयोग का विज्ञान है, जो अभिनय करने का, किसी नाट्य वस्तु का अभिनय करना, प्रयोग करना है, उसका जो विशिष्ट ज्ञान है, हम कुछ यदि जानते हैं तो उस प्रयोग विज्ञान को तब तक हम सही नहीं मानते हैं। प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ने, कब तक? विदुषाम आपरितोषात्, विद्वानों के संतुष्टि तक। विद्वान जब तक संतुष्ट न हो जाए हमारे कार्य से, विद्वान न कहे कि अच्छे से कार्य हुआ है, तब तक मैं अपने प्रयोग विज्ञान को सही नहीं मानता हूं। अब उसका समर्थन दे रहे हैं। बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। देखिए, शिक्षितानाम का अर्थ है जो शिक्षित है, जो ट्रेंड है, जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है, जो जानते हैं। और वो जानकारी कैसी है उनकी? शिक्षित है, यह बोलना एक अलग अर्थ हुआ, अनुभव लिए है एक अलग अर्थ हुआ, देखे हैं, जाने हैं, ये अलग अर्थ हुआ। शिक्षित का तात्पर्य हुआ कि उन्हें किसी ने अच्छे तरीके से सब कुछ बताया है, अर्थात तो प्रत्येक पहलू को जानते हैं। इसलिए शिक्षित शब्द का प्रयोग किया गया कि जो शिक्षित हैं। शिक्षितानाम अपि चेतः आत्मनि बलवत् अप्रत्ययम भवति। जो शिक्षित हैं उनका भी हृदय, उनका भी शिक्षितानाम, इसका दो अन्वय निकलेगा, मैं दोनों अन्वय बता देता हूं। दो पुस्तक में दो अन्वय है। शिक्षिता, पहले अन्वय की भी चर्चा कर रहे हैं, दूसरे पर नहीं। शिक्षितानाम अपि चेतः आत्मनि बलवत् अप्रत्ययम भवति। भवति लिखित नहीं है, आपको समझना है। जो शिक्षित हैं उन्हें, शिक्षितों का भी, जो शिक्षित हैं उनका भी अपने आप में अर्थात जो कार्य कर रहा है उसे अपने आप में भी चेतः अर्थात उनका हृदय, आत्मनि अर्थात स्वयं में, अप्रत्ययम बलवत् भवति। अप्रत्ययम अर्थात
अविश्वास, बलवत का तात्पर्य हुआ बहुलता से, अधिकता के साथ होता है। मतलब कि शिक्षित व्यक्ति का भी अपने आप पर विश्वास, अपने हृदय पर विश्वास बहुत नहीं होता है, बहुत विश्वास नहीं होता है। एक अन्वय ये लगता है। दूसरा अन्वय ये लगता है कि जो बलवत शिक्षित हैं, बलवत मतलब कि जिन्हें विशेष रूप से शिक्षा दी गई है, विशेष ट्रेनिंग जिसको दिया गया है, उनका भी अपने आप में, उनके हृदय में बहुत विश्वास होता है। उनका हृदय अपने आप पर अविश्वास वाला होता है, अपने आप पर बहुत विश्वास नहीं करता है। अब समझ गए होंगे आप अर्थ, ठीक है। कि जो शिक्षित होते हैं अपने उनका जो हृदय है अपने आप में अविश्वास वाला, प्रत्यय मतलब विश्वास होता है, अप्रत्यय मतलब कि अविश्वास वाला होता है। बलवत का दो प्रकार से अन्वय लग जाता है कि बहुत ज्यादा अविश्वास, बलवत यहां पर अप्रत्यय के साथ भी जुड़ जाता है, और कभी कभी यह जुड़ता है कि जो बलवत शिक्षित है अर्थात विशेष रूप से जिन्हें शिक्षा दी गई है, वह भी अपने आप पर उनका हृदय भी अपने आप पर विश्वास, अविश्वास वाला होता है। तो यह सूत्रधार समझा रहा है नटी को कि जो तुम कह रही हो सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हें, जबकि स्थिति यह है, बोला ना कि कथयामिते भूतार्थम, तुम्हारे लिए मैं सच्चाई बताता हूं कि क्या रियलिटी है। जब तक विद्वानों की संतुष्टि न हो जाए तब तक मैं प्रयोग के विज्ञान को, अभिनय को साधु नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः, बलवदपि का दो अन्वय लग गया था। बलवत आप चाहें तो प्रयोग भी अप्रत्ययम के पूर्व में जोड़ लीजिए कि बहुत ज्यादा ना, अत्यधिक, बहुत अच्छे तरीके से जो सीखे हुए हैं ऐसे बहुत ज्यादा अविश्वास होता है, या बलवत अर्थात बहुत अच्छे तरीके से जिन्होंने सीखा है, वह भी उनका भी, वह भी नहीं, बलवदपि शिक्षिता नाम षष्ठी है, तो उनका भी जो चित्त है, उनका भी जो हृदय है अपने आप पर अविश्वास वाला होता है। उन्हें तब तक विश्वास नहीं होता है जब तक वो किसी कार्य को संपादित न कर दें। तो यहां जो लिखित है बलवत का क्रम, वो अन्वय में तो थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया हूं, यहां लिखना चाहिए था बलवदपि विशेष रूप से शिक्षितों का भी, बलवदपि शिक्षितानाम अपि, ऐसे भी कर बलवत शिक्षितानाम अपि या बलवदपि शिक्षितानाम चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति। अर्थ लग गया। अब इस दृश्य को आप इससे देखिए। ओवर कॉन्फिडेंस में थी मालकिनी। मालकिन को क्या है कि ना ना राजा जी घबराइए मत, आपने जो ट्रेनिंग हम लोगों को दी है ना, सबको ही बहुत अच्छे तरीके से परिपक्व है। तो सूत्रधार भी कम खिलाड़ी थोड़े, कई बार मंचन किया है, तभी तो उसको विक्रमादित्य की सभा में मंचन करने के लिए मिला है, वो भी एक नई कथा वस्तु के साथ वहां पर उपस्थित है। तो मालकिनी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई तो सूत्रधार समझाने लगा कि ऐसा है मालकिनी जी, आप बहुत रियलिटी को जानती नहीं है, सच्चाई को मैं आपसे कहता हूं। और प्रेम से समझाया, वह पद्य बोल करके, जो पद्य अमर है और प्रत्येक के लिए एक विशेष शिक्षा देता है। 50 शतक मारने वाले को भी यदि वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है तो वहां पर भी वो शिक्षित करने का पद्य उपस्थित हो सकता है। आप परितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य अप्रत्ययम चेतः आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। ठीक, तो मालकिनी को अच्छे तरीके से समझा दिया। क्या है भाई, जब तक विद्वान लोग दर्शकगण संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को पूर्ण सफल नहीं मानता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सीखे हुए लोगों का मन भी अपने विषय में अविश्वासी ही रहता है, और होना भी चाहिए। आपकी तैयारी कितनी भी हो जाए, आप 100% पाठ्यवस्तु को तैयार कर लेते हैं, फिर भी परीक्षा के पूर्व आप डरते हैं। भले ही आप टॉपर की स्थिति में हो, लेकिन डरते हैं। यही चीज वहां पर लागू है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे की स्थिति क्या है? इयम परिषद कीदृशी अस्ति अभिरूप भूयिष्ठा अस्माभिः केन नाटकेन उपस्थातव्यम अभिज्ञान शाकुंतलेन। सूत्रधार केसाम परितोषात प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्यते। सूत्रधार किसके संतोष तक अपने प्रयोग विज्ञान को सही नहीं मानता है? तो विद्वानों के
संतुष्टि तक अपने प्रयोग विज्ञान को सही नहीं मानता है। केशाम चेतः आत्मनि अप्रत्ययम भवति, तो शिक्षितानाम इसका अर्थ होगा शिक्षित व्यक्तियों का जो चित्त होता है वह अपने आप में अविश्वासी होता है। सूत्रधार नटी किम कथयति, सूत्रधार नटी से क्या कह रहा है, यहाँ पर भूतार्थ को कह रहा है, सच्चाई को कह रहा है। अब नटी स्वीकार की, ऐसा नहीं है कि आजकल के नटी है, जैसे नटी को समझाने का प्रयास करेंगे तो नटी कहेगा आप ही जानते हैं, नहीं जानते हैं आप, डांट करके फटकार लगा देगी। बेचारा समझाने का प्रयास ही नहीं करता आज का सूत्रधार नटी को। तो नटी समझ गई, कही आर्य एवं एतत्, आर्य एवं एतत्, ये ऐसा ही है। अनंतर करणीयम तावद आर्य आज्ञापयतु, अनंतर यदि ऐसा ही है तो अनंतर करणीयम, अर्थात हम उपस्थित तो यहाँ पर है ही, अनंतर अर्थात अब, मतलब जो कुछ आपने कह दिया है उसके बाद जो करणीय है, तावत तब वह आर्य आप हमें आज्ञा दीजिए कि हमें करना क्या है। यदि हिंदी में भावार्थ इस प्रकार से जान लीजिए, हाँ ऐसा है तो क्या करना है हम लोगों को। अब पहले कही क्या कि सब कुछ जानते हैं, कुछ भी करना हो कर देंगे, अब कह रही है कि तो हम लोगों को करना क्या है। अब जो पूछी है करना क्या है, मतलब इसे जिज्ञासा हुई कि जान लें कि उसमें क्या क्या सावधानियां विशेष हमें रखनी है। तो अनंतर करणीयम पूछ लिया, तो क्या करणीय है वह आप आर्य हमें आज्ञा दीजिए। आर्य है आर्य एवं ऐसा ही है, एतत् यह है, अनंतर करणीयम इसके बाद करने योग्य कार्य, तावत तो आर्य आप हमें आज्ञापयतु आज्ञा दे। सूत्रधार कहता है किम अन्यद अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः करणीयम अस्ति। यहां पर एक ब्रैकेट में भी, कोष्टक में भी मैंने चीज लिख दिया है, उसका अर्थ अभी बताता हूं। सूत्रधार कहता है किम अन्यद अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः, इस परिषद के श्रुति प्रसन्नता से क्या अन्य करणीय हो सकता है। अच्छा ये बताइए, वहां पर ये लोग खाना खिलाने के लिए तो लोगों को बैठाए नहीं है, और नहीं हाथ में कुछ देने के लिए बैठाए हैं, और नहीं बॉडी मसाज करने के लिए बैठाए हैं, कुछ सुनाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए बैठाए हैं। तो अभी वह कुछ सुनाना चाहता है, तो कह रहा है कि अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः, श्रुति प्रसन्नता, श्रुति प्रसन्नता का मतलब है कि कानों को जो अच्छी लगे वह प्रस्तुति, वैसा कुछ कार्य जो कानों को अच्छा लगे, कान को प्रसन्न कर दे। तो कान को प्रसन्न करने पर फिर आत्मा की भी प्रसन्नता होती है कि कान क्या है भाई, कर्णेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञान का माध्यम है। कान सुनेगा अच्छा कुछ तो फिर आत्मा को भी प्रसन्नता प्रदान होगा। कान लेगा, बुद्धि को जाकर के देगा, और बुद्धि जो है कि फिर वो पुरुष आत्मा विशेष को देगी कि अच्छा ये कान ने ग्रहण करके हमें दिया है, देखिए तो आपको अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगेगा उसे। तो श्रुति प्रसादनतः अर्थात श्रुति की प्रसन्नता, कानों की प्रसन्नता से किम, कानों की प्रसन्नता को छोड़ करके और क्या इस परिषद के लिए करणीय हो सकता है, इस सभा के लिए और क्या करणीय हो सकता है, कुछ भी नहीं, कानों की प्रसन्नता ही करणीय है। कहीं कहीं पर पाठ इस तरह से मिल जाता है, श्रुति प्रमोद हेतु गीतात किम अन्यद अस्याः परिषदः, इस परिषद के लिए श्रुति प्रमोद अर्थात सुनने का जो आनंद है उसका जो हेतु है गीत, उस गीत से किम अर्थात उस गीत से अतिरिक्त क्या अन्य हो सकता है। किम अन्यत क्या अन्य हो सकता है। ये पाठ इस बात को बताता है कि करना क्या, सीधे गीत को उल्लेख कर दिया कि जो सभा उपस्थित है उस सभा के लिए गीत से अतिरिक्त क्या करणीय हो सकता है। और उसमें क्या है कि श्रुति प्रसाद अर्थात कर्ण को प्रसन्न करने से अतिरिक्त क्या करणीय हो सकता है। तो दोनों पर जगह पर लगभग बात एक ही कही गई है कि कान को आनंदित रखने वाला कुछ हम लोगों को कार्य करना है। नटी अथ कतमम पुनर् ऋतुम अधिकृत्य गास्यामी, पूछती है तो फिर मैं, क्योंकि कह दिए हैं कि गाना है, श्रुति को प्रसादित करना है, श्रुति को आनंदित करना है, मतलब कान को आनंदित करने के लिए गीत गाना पड़ेगा। तो पूछती है कि किस ऋतु को आधार बना करके मैं कुछ गाऊं। अथ कतमम पुनः ऋतुम अधिकृत्य, पुनः अर्थात यही जोड़ लीजिए, अथ पुनः अर्थात और, तो
जो आपने कहा कि श्रुति प्रसाद के लिए कुछ कार्य करो, श्रुति के प्रसाद के लिए जो हेतु रूप में गीत होता है वैसा तुम करो, वही करणीय है। तो फिर किस ऋतु को आधार बना करके मैं गाऊंगी, किस ऋतु को आधार बना करके गाऊं? तो अब सूत्रधार कहेगा ननु इमम एव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। ननु निश्चित रूप से इमम एव जो अभी यह तावद अचिर प्रवृत्तम, अचिर मतलब कि बहुत जल्दी ही जो अभी शुरू हुआ है, प्रवृत्त है बहुत जल्दी ही जो प्रारंभ हुआ है, और उपभोग क्षमम है अर्थात अभी इसका हमें उपभोग करना है, आनंद देने वाला जो है, क्षम मतलब योग्य, जो उपभोग के योग्य है, अभी ग्रीष्म का आनंद लेना है क्योंकि अभी तुरंत स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे ग्रीष्म समय को आधार बना करके, ग्रीष्म समय को उद्देश्य करके गाया जाना चाहिए। तुम्हारे द्वारा गीत यदि प्रस्तुत करना है तो ग्रीष्म समय को आधार बना करके कुछ गाया जाना चाहिए। संप्रति मतलब कि इस समय, क्योंकि इस समय जिस समय वहां पर मंचन चल रहा है, जो ग्रीष्म का समय है, उस समय को ही उद्देश्य बना करके गीत गाया जाना चाहिए इस समय। क्योंकि अब क्योंकि के लिए अगला पद्य आपको पढ़ना है। सूत्रधार ने कह दिया कि तुम एक काम करो, ग्रीष्म ऋतु को ही आधार बनाकर ग्रीष्म ऋतु को उद्देश्य करके गीत गाओ। अब ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करना है तो ग्रीष्म ऋतु का जो दिन होता है उसी दिन की विशेषताओं को वह बता रहा है सूत्रधार कि वस्तुतः ग्रीष्म का समय किस किस प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या विशेषता होती है। तो उस विशेषता को आप इस चित्र के माध्यम से देखिएगा। जल में स्नान करने पर सुखद महसूस होता है। गर्मी के समय में जल में स्नान करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। फिर पाटल पुष्पों से सुगंधित हवा, ये पाटल पुष्प विशेष है, इनके स्पर्श से वायु भी सुगंधित हो जाता है। गर्मी का दिन जो है उस समय जल में स्नान करना और एक पाटल पुष्प विशेष जो लगभग लाल कलर का ही होता है, उससे सुगंधित वायु का प्रवाह होता है, इसीलिए दिन और अच्छा लगता है। और गर्मी के दिन में ही छाया में व्यक्ति को बहुत अच्छी नींद भी आती है, और गर्मी के दिन का सायंकाल जो होता है वह बहुत रमणीय होता है। तो अभी बताया कि तुम ग्रीष्म के समय को आधार बनाकर के गीत को प्रस्तुत करो, और ग्रीष्म का समय किन किन विशेषताओं से युक्त होता है, अभी इसको हम लोगों को इस पद्य में पढ़ना है। तो पद्य इस तरह से है, सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। कुछ इसमें है नहीं, दिवसाः बस जान लीजिए, दिवसाः पर सारी चर्चा है। जो दिन होते हैं ग्रीष्म काल के वो कैसे होते हैं? सुभग सलिल अवगाह, सुभग मतलब सुंदर, सलिल मतलब जल, अवगाह मतलब नहाना, जिनमें जल में स्नान करना सुखद लगता है। दिवस कैसे होते हैं? दिवसाः पर चर्चा है। सुभग सलिला अवगाह, सुंदर लगता है सलील का अवगाहन करना, सलील में स्नान करना सुंदर लगता है। और पाटल जो पुष्प होता है, पाटल संसर्गी सुरभि वनवाताः, पाटल जो पुष्प है उसके संसर्ग से जो सुगंध उसमें से निकलता है, तो पाटल के संसर्ग में जाएगा जब वायु, तो उसके सुरभि से, उस सुगंध से वन का जो वात है वो भी सुगंधित हो जाता है। तो पाटल के संसर्ग से सुगंधित हो जाता है वन का वायु ग्रीष्म के दिवसों में। तो ग्रीष्म के दिवसों का ही वर्णन है। और प्रच्छाय सुलभ निद्रा, जैसे ही छाया मिले निद्रा सुखद लगती है। सुखद निद्रा का तात्पर्य हुआ कि आप सोए और नींद आ गई, इसको सुलभ निद्रा ही कहेंगे। तो गर्मी के दिन में ऐसी स्थिति होती है। फिर परिणाम रमणीया, परिणाम मतलब होता है अंतिम समय, परिणाम मतलब अंतिम स्थिति। तो गर्मी के दिवस का जो अंतिम समय होता है अर्थात सायं समय होता है, वह रमणीय होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो 5 विशेषताएं यहां पर बताई गई गर्मी के दिनों की। पहला सुभग सलिलावगाह, दूसरा है पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा, तीसरा है, चौथा 4 ही है भाई, 5 नहीं है, 4 परिणाम रमणीयाः। मैं फोटो में भी 4 ही दिखाया हूं ना। हाँ,
तो जल में स्नान करना, सुभग सलिलावगाह पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा परिणाम रमणीया दिवसा। यही पद्य में लिखित है। तो इन विशेषताओं से युक्त दिवस का उसने वर्णन कर दिया। अब इसी को आधार बना करके वह बोल रहा है कि तुम गीत गाओ, क्योंकि पूछी है कि किस ऋतु को आधार बना करके गीत गाएं, तो यह ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की कुछ विशेषताएं ये स्वयं से बता दिया कि ये विशेषताएं होती हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु के समय का वर्णन है। अब इस पर कुछ प्रश्न है, उसको देख लीजिए। सूत्रधार कम अधिकृत्य गातुम कथयति, किसको आधार बना करके, किसको उद्देश्य करके गाने के लिए कहता है? तो ग्रीष्म समय को। ग्रीष्म समय दिवसा कीदृशा भवन्ति, तो परिणाम रमणीया सुभग सलिलावगाह पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा। केशाम अवगाह सुभगा भवति, किसका अवगाहन करना, किसमें स्नान करना बहुत सुंदर लगता है? तो सलिलों का। वन के जो वायु है कई ही सुरभयः भवन्ति, किससे सुगंधित हो जाते हैं? तो पाटल के संसर्ग से। निद्रा कुत्र सुलभा भवति, तो छाया में जब व्यक्ति रहता है तो निद्रा बहुत अच्छी उसे आती है गर्मी के दिनों में। नटी कहती है तथा, जैसा आप कह रहे वैसा ही, इति गायति, इस प्रकार से वो गाती है। तथा मतलब कि हाँ मैं वैसे ही कर रही हूं जैसा आप कहे हैं, और गाने लगती है। क्या गाती है? गाने का वह पद्य है, संस्कृत प्राकृत में गाती है, संस्कृत में इसका अनुवाद है। सूत्रधार के निर्देशानुसार नटी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए एक अत्यंत मधुर गीत गाती है। इस श्लोक में ग्रीष्म ऋतु में युवतियों द्वारा पहने जाने वाले शिरीष के फूलों के आभूषणों का बड़ा ही स्वाभाविक और सुंदर वर्णन किया गया है। जो नटी के द्वारा प्रस्तुत है पद्य वह यही है। ईश दीश चुंबितानी भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानी अवतम संयंती दयमानाः प्रमदाः शीर्ष कुसुमानी। इस पद्य का अर्थ हम लोगों को समझना है। भूमिका तो आप जान ही गए हैं कि ग्रीष्म के समय में जो कुछ युवतियां हैं वह फूलों को अपना आभूषण बनाती हैं, उसी का वर्णन इसमें है। इस वर्णन से पहले इस चित्र को जरा आप ध्यान से देख लीजिए। ये कुछ सुंदरियां हैं, युवतियां हैं, बहुत सुंदर हैं, देखने में खूब सुंदर लग रही होंगी आपको। ये देखिए, ये भंवरे हैं। हालांकि ये तो मधुमक्खी जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आप भंवरों की कल्पना कर लीजिए। इसमें से आपको कोई ऐसा है जो सुंदर ना दिखाई दे रहा हो? सुंदर दिखाई दे रहा है, मतलब कि जो पद्य है उसी पद्य के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो वैसा ही दिखाई देना चाहिए। तो ये फूल को तोड़ तोड़ करके कोई अपने कान पे लगा रहा है, कोई दाहिने कान पे, कोई बाएं कान पे लगा रहा है, कोई बालों पे लगा रहा है। मतलब ये लोग सज धज रहे हैं, किसको लेकर के? फूल को लेकर के। अब इसी का वर्णन नटी ने अपने गीत में कर दिया कि जो फूल है वह कैसे है और उसको किसने धारण किया, कहां धारण किया। तो अवतम संयंती एक क्रिया है, अवतम संयंती। इसका अर्थ क्या है भाई? अवतम संयंती का अर्थ है कानों का आभूषण बना रही है। अवतम संयंती कानों के आभूषण बना रही है, इतने को प्रस्तुत करने वाला यह क्रियापद है। अवतम संयंती में ही यह सिद्ध है, यह समाहित है कि आभूषण कहीं और का नहीं, कानों का ही बन रहा है। अवतम संयंती प्रयोग तब नहीं प्रयोग किया जाएगा जब आंखों का आभूषण बनाया जाए, जब गले का आभूषण बनाया जाए। कब प्रयोग किया जाएगा यह क्रियापद? जब कान का ही आभूषण बनाया जाए, तभी केवल प्रयोग किया जाएगा। तो वह कानों का आभूषण बना रही है। जब बना रही है तो निश्चित रूप से कोई करता है जो बना रही है, बना रहा है। तो लिखा है प्रमदा। प्रमदा मतलब कि जो नारी है। अब प्रमदा के लिए आप यहाँ पर युवतियां शब्द प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कोई बूढ़ी माता जी तो जाएंगी नहीं फूल तोड़ करके अपने कानों पर लगाने के लिए, जो युवती है वही जाएंगी ना। तो प्रमदा शब्द ऐसे भी युवतियों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन प्रमदाओं की कुछ विशेषता है। वह विशेषता दयमाना लिखा, मतलब जो दया से युक्त है, जो दयालु है। दयालु क्यों कहा भाई? फूल तोड़ने कोई गई है और फूल ऐसे ऐसे तोड़ ताड़ करके फेंक फाक करके यदि ले आए तो वो दयालु मानी जाएगी? नहीं। पेड़वे आधा उखाड़ दे, उसमें से पेड़ तोड़ तोड़ के भग जाए, आधा पेड़ नीचे गया, इधर गया उधर गया, आधा फूल छीटा गया,
तो इसको आप क्या कहेंगे? दयालु प्रवृत्ति की युवती उसे कहेंगे कि नहीं वो दयालु प्रवृत्ति की नहीं, वो तो दुष्टा है। यहां दयालु प्रवृत्ति की युवतियां है इसलिए लिख दिया दयामाना, मतलब इन्होंने बहुत प्रेम से जाकर के फूल को तोड़ा है। अभी आप इस फोटो में देख रहे थे तो देखिए कितना सुंदर ईश्वर ने इन्हें बनाया है। हालांकि इनको तो हमने बना दिया है, मतलब कि कंप्यूटर ने बना दिया है, लेकिन ईश्वर की बहुत अच्छी कलाकृति है। अब ये जब फूल तोड़ेंगी तो कितनी मनोहरता इनके फूल तोड़ने में होगी, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो आप और हम भले कल्पना न करें, लेकिन सूत्रधार की जो पत्नी नटी है उसने कल्पना कर ली और बोल रही है कि जो दयालु प्रवृत्ति की युवतियां हैं ना, वह कान का आभूषण बना रही हैं। किसको कान का आभूषण बना रही हैं? तो शिरीष कुसुमानी, शिरीष के कुसुम को वह कान का आभूषण बना रही हैं। शिरीष जानते ही हैं, शिरीष के फूल को कान का आभूषण बना रही हैं। अब उसकी कुछ विशेषताएं हैं कि वह वस्तुतः शिरीष की जो फूल हैं किस प्रकार के हैं। तो सुकुमार केसर शिखानी, सुकुमार केसर शिखा, 3 शब्द है। सुकुमार मतलब कोमल, केसर मतलब होता है जिसको आप पराग बोलते हैं, फूल के ऊपर वाला भाग, फूल के ऊपर वाला भाग। ये देखिए ये फूल है, ये फूल का ये जो भाग है ना, ये छोटा 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 ये भाग को केसर कहा गया है। तो सुकुमार केसर शिखानी अर्थात कोमल केसर है, कोमल केसर है जिसके अग्रभाग में, कोमल केसर है जिसके अग्र भाग में, कोमल पराग है जिसके शिखा पर, जिसके आगे, ऐसे शिरीष के फूल को वह कान का आभूषण बना रही हैं, जो दयालु प्रवृत्ति की स्त्रियां हैं, युवतियां हैं। अब उस फूल की भी कुछ और विशेषता है। अभी तो कोमल पराग बता दिया गया और कह दिया गया ईसद ईसद चुंबितानी, थोड़ा थोड़ा चूम लिया गया है, थोड़ा थोड़ा चूम लिया गया। किसके द्वारा चूम लिया गया उस फूल को? तो भ्रमर ही, भंवरों के द्वारा, भंवरों के द्वारा जिस फूल को थोड़ा थोड़ा चूम लिया गया है, जिस फूल के अग्रभाग वाला केसर बहुत सुकुमार है, ऐसे शिरीष के फूल को दयालु युवतियां अपने कान का आभूषण बना रही है। अब निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे इस पद्य को कि वह किस प्रकार का गीत गाई है जो नटी है। और कहा भी गया था कि ग्रीष्म ऋतु को तुम आधार बना करके कुछ कहो, तो ग्रीष्म ऋतु में जिस प्रकार से युवतियां कार्य करती हैं उस प्रकार का वर्णन कर दिया गया। फूल उसी समय खिलते हैं शिरीष के। अब जाड़ा में जाकर के कोई कांपते हुए कान का आभूषण तो नहीं बनाएगी ना, स्थिति सही रहे, बरसात में भीगते हुए तो नहीं जाएगी। गर्मी के दिन को आधार बना करके यह वर्णन किया गया। ठीक, अब इसमें कुछ शेष नहीं है, आप जान गए होंगे। प्रमदाः कानी अवतंसयन्ति, जो प्रमदाएं हैं किसको कान का आभूषण बनाती हैं? तो शिरीष के फूल को। शिरीष कुसुमानी कई ही ईसद ईसद चुंबितानि सन्ति, शिरीष के जो फूल हैं किनके द्वारा थोड़े थोड़े चुमे हुए से हैं? तो भंवरों के द्वारा थोड़े थोड़े चुमे हुए से हैं। शिरीष कुसुमानी कीदृशानि सन्ति, शिरीष के फूल किस प्रकार के हैं? तो सुकुमार केसर शिखानी, कोमल है जिनके केसर का अग्रभाग, केसर वाला अग्रभाग। काह दयमाना सन्ति, कौन दयालु प्रवृत्ति के हैं? तो जो प्रमदाएं हैं। नटी किम करोति, नटी गायति, किम गायति, गीतम गायति, गीतम किम गीतम अस्ति, ईसदीश चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानि अवतम संयन्ति प्रमद नहीं भूल गए, अवतम संयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि। स्पष्ट है। अब इसके बाद में सूत्रधार फिर कहता है, ओहो हो बहुत अच्छी गाई हो जी मैडम, आर्ये साधु गीतम, साधु गीतम। आनंदित हो गया सूत्रधार अपने पत्नी का मधुर गीत सुन करके। अब ये मधुर गीत उसको बहुत अच्छा लगा होगा, हम लोगों को तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है कि इससे अच्छा तो हमारी मैडम, मतलब कि किसी किसी की मैडम गाती हैं। नटी को सूत्रधार ने सुना और उसे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वो खो गया। तो पहली बात तो प्रशंसा किया है, प्रशंसा तो करना आवश्यक है, भले गीत अच्छी लगे चाहे न लगे, रोटी अच्छी चाहे न लगे, प्रशंसा तो करनी है। तो प्रशंसा उसने कर दिया, गीत भले ही अच्छी न लगे। आपको अच्छी लगी गीत? चलिए
न लगी हो, सूत्रधार को खूब अच्छी लगी। तो सूत्रधार ने प्रशंसा किया, साधु गीतम, बहुत अच्छी गाई हो मैडम। अहो, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। रागबद्ध चित्त वृत्ति आलिखित इव सर्वतो रंग। सर्वतो रंग मतलब समूचा रंगमंच। रंगमंच में केवल अभिनय करने वाला नाट्य मंच नहीं होता है, रंगशाला, यहाँ पर रंगमंच नहीं रंगशाला कहिए। रंगशाला मतलब कि उस विद्वत सभा में, विद्वत सभा नहीं, विद्वत की अधिकता है उस सभा में सब कोई है, तो उस सभा में जो नाटक मंचन देखने के लिए बैठा हुआ है वो सारा का सारा क्या कहा जाएगा, रंग कहा जाएगा। तो जो संपूर्ण रंग है ना वह कैसा हो गया, आलिखित इव, ऐसा लग रहा है कि वो चित्र लिखित हो गया। जैसे चित्र में स्थिरता हो जाती है, चित्र हिलता डुलता नहीं है। चित्र यदि कोई फोटो है, अभी ये मान लीजिए कि मैं आपको फोटो दिखा रहा था तो अचानक ये मैडम हिलने डुलने तो नहीं लगेंगी, ये आलिखित है, नहीं हिल सकती हैं। तो ऐसे ही सूत्रधार देखा कि पूरा का पूरा रंग स्थल एकदम चित्र सा हो गया। कैसा चित्र क्यों हो गया, क्योंकि गीत इतनी अच्छी लगी कि सबको एकदम कान लगा करके सुन रहा है, हिल डुल नहीं रहा थोड़ा भी। जैसे बात अच्छी नहीं होती है, मैटर अच्छा नहीं होता है तो लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। यदि कुछ अच्छी प्रस्तुति सामने न चल रही हो तो लोग आपस में बतियाने लगेंगे, मोबाइल चलाने लगेंगे। लेकिन वही सामने कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो सबको एकदम ध्यान से देखेगा, हिले डुलेगा नहीं। बगल वाला बात करेगा, अरे भाई रुको थोड़ा, सुनो सुनो क्या कह रहे हैं। तो कान लगा करके बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग सुने। तो राग से बद्ध हो गई उनकी चित्तवृत्ति। रागबद्ध मतलब कि जो इसने अच्छी रागिनी प्रस्तुत की है, अच्छी गीत प्रस्तुत की है, तो उससे उस सबका चित्त वृत्ति जो है कि बद्ध गया। उसी राग से, उसी सुमनोहर गीत से सबकी चित्तवृत्ति बद गई। तो अन्य जितने लोग हैं, मतलब अन्य मत शब्द जोड़िए, जितने लोग भी हैं जो गीत को सुन रहे हैं वो लिखे हुए से हो गए। लग रहा है कि चित्र में उन्हें बना दिया गया है, एकदम शांत हो गए सब। मतलब बहुत अच्छी गीत गाई है। साधु गीतम अहो रागबद्ध चित्तवृत्ति, राग से बद्ध गए हैं, उस तुम्हारा जो लय था, जो राग था, उससे बद्ध गई है जिनकी चित्तवृत्तियां, ऐसे सभी लिखे हुए से हो गए हैं। सारा का सारा रंग, सारा का सारा ये पूरा प्रांगण। तद इदानीम कतमत प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः। अब कह रहा है कि ये सारा का सारा प्रांगण तो एकदम चित्र सा हो गया है, एकदम स्थिर सा हो गया, तुम्हारे तरफ सबका ध्यान हो गया है, राग में सब बध गए हैं। तो तद इदानीम, तो इदानीम इस समय, कतमत प्रकरणम, कौन सा प्रकरण, आश्रित्य, किस प्रकरण को आश्रय करके, किस प्रकरण को आधार बना करके, किस प्रकरण को लेकर के, एनम आराधयामः। एनम अर्थात ये सामने जो लोग बैठे हुए हैं इनको किस विषय वस्तु के प्रस्तुति से आराधित किया जाए, प्रसन्न किया जाए। आराधयामः क्यों लिखा, क्योंकि एक सूत्रधार स्वयं है और सूत्रधार के साथ साथ में और लोग भी प्रस्तुति करने वाले होंगे। तो कह रहा है कि किस प्रकरण को लेकर के, किस विषय वस्तु के प्रस्तुति के साथ इनको प्रसन्न किया जाए। अभी अपने आप से बता रहा था कि हम लोगों को अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का अभिनय करना है, पूरा मैटर समझा दिया। एक मैडम का गीत क्या सुन लिया, भूल गया कि हम लोगों को करना क्या है, सुना दिया। तो कह रहा अच्छा ही बताओ कि कौन सा कार्य करके इन लोगों को थोड़ा प्रसन्न किया जाए, इन लोगों को आनंदित कैसे किया जाए। तब मैडम कहेंगी, आए बकलोल हैं क्या जी आप। नटी कहती है, नहीं, ननु आर्य मिश्र ही। नटी आजकल के नटी नहीं है, तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोल रही है। आर्य मिश्र, मिश्र शब्द जो है कि सम्मान के लिए प्रयोग किया जाता है। आदरणीय आर्य, प्रथमम एव आज्ञाप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति। आप पहले ही यह आज्ञा दिए थे, या पहले से ही हम लोग आज्ञापित है आपके द्वारा कि अभिज्ञान शाकुंतल नाम का अपूर्व नाटक का हमें अभिनय करना है, प्रयोग में लाना है। अपूर्व नाटक मतलब पूर्व में जिसका कभी मंचन नहीं हुआ है, ऐसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को हम लोगों को आज प्रयोग में लाना है, मतलब कि उसका मंचन करना है। ये आप पहले ही कह चुके हैं। ननु आर्य मिश्र ही, ननु वो थोड़ा सा पूर्व के चीजों को जोड़ते हुए
कहा जा रहा है। ननु एक विशेष प्रकार का निपात है जिसका एकदम सटीक अर्थ नहीं हो सकता है, वो कभी तो अर्थ में आ जाएगा, कभी निश्चित अर्थ में आ जाएगा। तो आर्य, आपके द्वारा पहले ही कहा गया था कि अभिज्ञान शाकुंतल नाटक जो अपूर्व नाटक है उसका अभिनय हम लोगों को आज करना है। तो अब ये कहेंगे हाँ 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 हाँ, आर्य सम्यक अनुबोधित अस्मि, आर्य सम्यक अनुबोधित अस्मि, अच्छे प्रकार से तुमने हमें अनुबोधित किया, अर्थात जगाया, बताया, याद दिलाया। ठीक है, अनुबोधित अस्मि, अस्मिन क्षणे विस्मृतम खलु मया, इस समय तो मेरे द्वारा भूल ही गया था, मेरे द्वारा भूल ही गया। कुतः, क्यों भूल गया? कुतः, क्यों भूल गया? क्योंकि तुमने गीत ही इतनी अच्छी सुना दी। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः, एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरम हसा। ना, तब गीत रागेण, तब हारिणा गीत रागेण, तुम्हारा जो मनोहारी गीत का राग था, हारी शब्द यहां पर मनोहारी अर्थ में होता है, तुम्हारा जो मनोहारी गीत का राग था, उस गीत राग से मैं बलपूर्वक हरा गया, बलपूर्वक हरण कर लिया गया। बलपूर्वक हरण करने का मतलब क्या है? इसको उठाकर कहीं और ले जाया गया नहीं, इसका चित्त वृत्ति अब गीत में ही चला गया, इसका हृदय, इसका मन, बुद्धि सब किधर लग गया? गीत में लग गया। तो कह रहा है कि तब हारिणा गीत रागेण प्रसभम हृतः अस्मि, तुम्हारे मनोहारी गीत राग से मैं बलपूर्वक हरण किया हुआ हूं। और उदाहरण भी दे रहा है किस प्रकार से, एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरम हसा, जो यह राजा है ना, एष राजा, दुष्यन्तः सारंगेण अतिरम हसा, सारंगेण के साथ में भी आप हारिणा जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से यह राजा दुष्यंत, सीधे वो बता रहा है, यह राजा दुष्यंत, मतलब राजा दुष्यंत मंच पर अभी है नहीं, लेकिन सूत्रधार और नटी का कार्य यह है कि अपने बातों से इस प्रकार का प्रसंग उपस्थित कर दें कि बातों बातों में मुख्य पात्र का आगमन मंच पर हो जाए। तो कह दिया कि सारंगेण अर्थात हरि के द्वारा, यहां हारिणा का अर्थ हरिण नहीं है, मत कर दीजिएगा ऐसा, हारिणा का अर्थ मनोहारी है। तो जिस प्रकार से यह राजा दुष्यंत हरिण के द्वारा, हिरण के द्वारा ना, हरिण नहीं हिरण, हम लोग बोलते आए हैं बचपन से, तो कभी कभी वो शब्द आपके साथ में जुड़ जाते हैं। जो मृग है उसके वेग से, उसके अत्यंत वेग से जिस प्रकार से बलपूर्वक हरण किए गए हैं राजा दुष्यंत, हरण किए गए मतलब कि उसके पीछे पीछे भागते हुए यहां पर आ गए, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे गीत से बलपूर्वक हरण किया हुआ हो गया हूं, मुझे भी कुछ याद नहीं रहा। तभी तो पूछ रहा हूं कि अब बताइए कि सामने बैठने वाली सभा को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए। अस्मि तव हारिणा गीत रागेण प्रसभम हृतः यथा अतिरम हसा सारंगेण एषः राज दुष्यंत हृत, जिस प्रकार से अत्यंत वेग वाले मृग के द्वारा यह राजा दुष्यंत हरे हुए से हैं, अर्थात यहां लाए हुए गए हैं। पीछे करते 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 दुष्यंत हिरण मृग के पीछे दौड़ते हुए यहां आ गए हैं, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे मनोहारी गीत से हरण किया हुआ सा हूं। मैं तुम्हारे मनोहर गीत के द्वारा उसी प्रकार बलपूर्वक हर लिया गया हूं, मुग्ध होकर सब कुछ भूल गया हूं, जैसे अत्यंत तेज गति वाले इस मृग के द्वारा यह राजा दुष्यंत हर लिए गए हैं। अब दुष्यंत की स्थिति बताई जाएगी। ये स्थिति देख लीजिए, दुष्यंत हैं, मृग के पीछे कर रहे हैं, अभी इसका वर्णन लगभग चलेगा। कुछ प्रश्न देख लीजिए इसमें। सूत्रधार कीदृशेन गीत रागेण हृतः, सूत्रधार किस प्रकार के गीत राग से हरा हुआ सा है, हरण किया हुआ है? तो मनोहारी गीत राग से, गीत राग कीदृशः हारी, राजा दुष्यंत केन हृतः सारंगेण, सारंग शब्द यहाँ पर हिरण का वाचक है। राजा दुष्यंत कीदृशेन सारंगेण हृतः, किस प्रकार के सारंग से वो हरे हुए हैं? तो अतिरम हसा अर्थात अत्यंत वेग जिसमें है ऐसे मृग के द्वारा हरण किए गए हैं। इति निष्क्रांत प्रस्तावना समाप्ता। ये
नटी और सूत्रधार दो है, इसलिए लिखा इति निष्क्रांतो। इस प्रकार से बोल करके वो दोनों निकल गए। और जिस दुष्यंत की बात की गई कि वो मृग के पीछे करते हुए, हरण किए हुए से यहां पर आ गए, मतलब वहां आना नहीं चाहते थे लेकिन मृग के अनुसारी बन करके वहां पर वो आ गए। तो यह दृश्य दिखा करके सूत्रधार मुख्य विषय वस्तु को मंच पर ला दिया और अपने निकल गया। सूत्रधार का काम इतना ही होता है। इस प्रकार से प्रस्तावना जो है कि समाप्त हो गई। इसी प्रस्तावना को कहीं कहीं पर आमुख भी कहा जाता है। तो अब दुष्यंत का आगमन मंच पर हो गया। ततः प्रविशति मृगानुसारी ससर चाप हस्तो राजा रथेन सुतश्च। राजा रथ के साथ और सूत और राजा रथ के साथ में बाण और धनुष हाथ में लिए हुए, ऐसे एकदम ताने हुए, मृग का अनुसरण करते हुए ततः प्रविशति, उसके बाद में प्रवेश कर रहे हैं। अब मंच पर मृग तो आएगा नहीं, मृग मंच पर नहीं आएगा, लेकिन अभिनय करना है और प्रवेश कराना है उन्हें। सूत्रधार निकल जाता है ये बोल करके कि दुष्यंत की ऐसी स्थिति है कि जिस प्रकार मेरी ये स्थिति है कि मैं तुम्हारे गीत से उसी प्रकार से हरण कर लिया गया हूं जिस प्रकार से बहुत तेज वेग वाले मृग का अनुसरण करते हुए दुष्यंत यहां पर ला दिए गए हैं। तो दुष्यंत का यह स्वरूप देख लीजिए, ये रथ है, सारथी है, सूत लिखा था तो सूत हो गए, ये दुष्यंत हो गए, रथ के साथ आना है और मृग का अनुसरण करते हुए आना है। तो यही दृश्य है। इस दृश्य को आप समझ गए होंगे। अब इस दृश्य को इसमें बता भी दिया गया कि मंच पर प्रवेश करते हैं मृग का अनुसरण करते हुए और बाण और धनुष को हाथ में लिए हुए, राजा और सूत रथ के साथ में। ततः सूतः राजानम मृगम चावलोक्य, राजा को और मृग को देख करके कहता है आयुष्मान। आयुष्मान शब्द किसी की मंगल कामना के साथ संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। आयुष्मान हम लोग वर्तमान में बोलते हैं लेकिन मूल शब्द आयुष्मान ही है। तो राजा को देखता है सूत और मृग को देखता है, दोनों को देखता है और देख करके कहता है आयुष्मान। आयुष्मान मतलब हे दीर्घायु राजा। अब वह एक पद्य बोलेगा राजा को संबोधित करके। इस पद्य में क्या है पहले आप इसको इससे समझ लीजिए। सारथी राजा दुष्यंत को हिरण का पीछा करते हुए देखकर उनके तेजस्वी रूप का वर्णन करता है। हिरण का पीछा कर रहे हैं, उसको भी देखा, राजा को भी देखा, दोनों को देख करके वह जो वर्णन कर रहा है वह कहता है कि आप भगवान शिव के समान दिख रहे हैं। राजा की तुलना भगवान शिव से करता है। जब उन्होंने यज्ञ मृग का पीछा किया था, यज्ञ का पीछा जब उन्होंने किया था तो यज्ञ को उन्होंने सूत्रधार ने सूत मृग के रूप में बता रहा है कि वस्तुतः आप अभी ना एकदम भगवान शिव के जैसे लग रहे हैं। मालिक कैसे लग रहे हैं? कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम इव पश्यामी। आपको मैं कैसा देख पा रहा हूं, चूंकि पश्यामी लिखा है यहां पर, पश्यामी देख रहा हूं, तो अहम कर्ता लिखित भले नहीं है लेकिन उसका अध्याहार करना है कि मैं आपको किस रूप में देख रहा हूं। पिनाकिनम इव, पिनाकी शब्द किसके लिए आता है? भगवान शिव के लिए। और ऐसा नहीं है कि संभावना कर रहा है, सीधे कह रहा है साक्षात पश्यामी, साक्षात पिनाकी के जैसे आपको देख रहा हूं। कब यह स्थिति बन रही है? जब आप मृग का अनुसरण कर रहे हैं तब। तो मृग का अनुसरण करने का दृश्य तो ये है ना, मृग का अनुसरण कर रहे हैं तो ये बाबू यहां जो बैठा है इनको भी देखता है और इनको भी देखता है। फिर कहता है कि मालिक हम आपको तो इस रूप में देख रहे हैं कि आप एकदम शंकर जी लग रहे हैं। पिनाकिनम इव पश्यामी, पिनाकिनम साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामी। कब? जब आप मृग के अनुसरण कर रहे हैं, मृग का अनुगमन कर रहे हैं, मृग के पीछे चल रहे हैं, तब मैं आपको शंकर जी के जैसा एकदम देख रहा हूं। और ये जो देखने की बात कही गई है वो कब है? तो अपनी स्थिति बता रहा है कि मैं ये कार्य कब कर पा रहा हूं। कृष्ण सारे चक्षु ददत, कृष्ण सार अर्थात जो काले रंग का हिरण है उस पर मैं जब आंखों को डाल रहा हूं, दृष्टि को दे रहा हूं, और त्वयि आप पर जब दृष्टि डाल रहा हूं, दोनों तरफ दृष्टि डाल रहा है। एक तरफ काले रंग का मृग है उस पर और एक त्वयि अर्थात राजा पर।
जो राजा है उनकी क्या स्थिति है, तो उनके लिए कह दिया गया आधिज्य कारमुके, जिसने धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ है, ऐसे आप पर जब मैं दृष्टि डाल रहा हूं और मृग पर भी दृष्टि डाल रहा हूं, मतलब दोनों तरफ, एक बार उधर देख रहा हूं और एक बार आपके तरफ देख रहा हूं, एक बार आगे देख रहा हूं उसकी तरफ, एक बार आपके तरफ देख रहा हूं, तो कृष्ण सारे चक्षु ददत और आधिज्य कारमुके त्वयि च चक्षु ददत, दोनों जगह दृष्टि को दे रहा है। ऐसे स्थिति में मैं आपको देख रहा हूं कि आप तो मृग का अनुसरण कर रहे हैं, मृग के अनुसरण कर रहे हैं तो आप पिनाकी के जैसे साक्षात दिखाई दे रहे हैं। आपको अर्थ लग गया होगा, कृष्णसार मतलब काले रंग का मृग, उस पर अपने चक्षु को देते हुए, अपने दृष्टि को देते हुए और धनुष पर बाण चढ़ाए हुए आप पर दृष्टि को देते हुए मैं आपको साक्षात शंकर जी के रूप में देख रहा हूं, पिनाकी के रूप में देख रहा हूं। तब जब आप मृग का अनुसरण कर रहे हैं तब ये पद्य लग गया होगा। पद्य में क्या प्रश्न है, सूतः कस्मिन मृगे चक्षु ददाति, सूत जो है कि किस प्रकार के मृग में चक्षु को दे रहा दृष्टि को, तो काले रंग के मृग को, में काले रंग के मृग पर, तो कृष्ण सारे होगा सूतः कीदृशे राज्ञी चक्षु ददाति, सूत जो है कि किस प्रकार के राजा पर दृष्टि दे रहा है, तो जिन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया है, आधिज्य कारमुके हो जाएगा इसका उत्तर। सूतः राजानम कम इव पश्यति, सूत जो है कि राजा को किस रूप में देख रहा है, तो पिनाकी के रूप में देख रहा है। राजा कस्य अनुसारी अस्ति, अनुसारी मतलब अनुसरण करने वाला, अनुगमन करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला है, तो राजा यहाँ पर मृग के अनुगमन करता है। तो इस तरह से आपने पद्य समझ लिया, पद्य से बनने वाले प्रश्न हो गए। अब इसके बाद का जो पढ़ने का विषय वस्तु है, पठन पाठन का हमारा केंद्र होगा, वो कल के वीडियो में होगा। धन्यवाद।